अपने आप को सही रखिए। और एक बात, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, इतना बड़ा बनाइए कि मुझसे बड़े हो जाइए। भले ही आप मेरा भला बुरा करने आए, पर फिर भी मेरी शुभकामनाएं हैं, है ना? कि जब भी कभी कभी भी आप मेरे सामने आए, जितने भी लोग हैं जिनको मैं डांट भी देता हूँ, जिनको तमाम सारी बातें भी बोल देता हूँ, मेरे मेरे मन में आपके प्रति कुछ भी नहीं है। लाइव में काम कर रहे हैं उस समय बात एक अलग है, पर मेरा मेरा मन क्या है? मेरा मन ये है कि आप मुझसे आगे निकले। आपके दोस्त जो जिगरी आ रहे हैं ना, वो भी ये नहीं चाहते। आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी नहीं चाहते, पर मैं चाहता हूँ, है ना? और इसलिए समय देता हूँ, भरपूर समय देता हूँ सबको। राइट? सो सब लोग जो हैं वो आगे बढ़े, है ना? अभी कह रहे हैं आप भारतीय नहीं है, बताइए, अब इसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। गजब हालत है। चलो कोई बात नहीं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको इतनी तो बुद्धि दे कि आप समझ पाएँ कि आप क्या हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? बहरहाल दिस वॉज द लास्ट कमेंट। अब इसके बाद मैं आपकी कोई कमेंट लूँगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं आपके कमेंट करते रहने का, है ना? खैर, तो सर देखिए क्या होता है जीवन में, जब आप आगे चलते हैं ना सर, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये एक बहुत छोटा सा नमूना दिखाया मैंने आप लोगों को आज, है ना? दिख गया तो मैंने कहा चलो भाई, कोई तो आया, बड़े दिनों बाद आया। तो ये चीज़ें चलती हैं सर, और ये सिर्फ यहाँ नहीं चल रही, ये रियल लाइफ में चलती है। आप कोई काम कराने जाइए, आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र रोक दिया जाएगा, ठीक है ना? हमारा रुक नहीं पाता क्योंकि पैसा सब करा देता है, और हम अपने पैसे से काम करा लेते हैं भैया। हाँ बिल्कुल प्यार से पैसा देखिए, हमें मालूम है कैसे होना है काम, तो इसलिए हमारा रुक नहीं पाता। बाकी प्रयास तो सारे हो गए। 7 बार म्यूल अकाउंट किया गया, 7 बार, 7 टाइम्स। अगर मैं आज भी हाई कोर्ट चला जाऊँ तो सर रेल पिट जाएगी इनकी, आज भी चला जाऊँ तो रेल पिट जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे। किसी भी अकाउंट को सिर्फ पूरे लाइफ टाइम में एक बार म्यूल अकाउंट कहकर आप उसे रोक सकते हो, ये आरबीआई का नियम है। म्यूल का मतलब फर्जी अकाउंट, जिसके बारे में अता पता नहीं है। हाँ, तो वहाँ जाकर बैंक मैनेजर की ड्यूटी होती है, वो जाएगा प्रेमाइसिस में, चेक करेगा और देखेगा व्यापार क्या कौन सा हो रहा है, वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 बार, इतना अन्याय है? कोई नहीं। और ऐसे समय पर जब मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, मुझे अपनी माता जी को आईसीयू में एडमिट कराना है, तब मेरे अकाउंट सीज, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, 500-500 किलोमीटर दूर से रात भर गाड़ी भगाकर बहन आई और हाथ में कैश रख कर गई। बोले गुरुजी ना नहीं करना आप। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अकाउंट सीज हो गया, माता जी के लिए ज़रूरत होगी पैसे की। आप उस आदमी के लिए सोच रहे हो आप कि आपके कहने की कोई बात मानेगा? ये जो मेरा परिवार है ना बॉस, मैंने कहा ना मैं भगवान के सामने सिर नहीं उठा सकता। ये जो मेरा परिवार है ना, इसने मुझे जितना सपोर्ट किया है, मैं वो एहसान कभी चुका ही नहीं सकता। मैं इतना कर्ज तले दबाऊँ, है ना? तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कम सही शिक्षा तो दूँ, एटलीस्ट। कोई यहाँ पर सर फ्री वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को दिखते को, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं ना, से ही मुझे पता है कौन पेमेंट करने वाला कौन नहीं है। हमको फ्री वालों से भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम उन लोगों से जो पैसा लेकर आकर गड़बड़ करना चाहते हैं। खैर, तो कुल मिलाकर जो है मित्रों, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सब लोग, अच्छा आज तो संडे था, बातचीत करनी थी। ये बताइए कि अपने अपने जो वो हैं, एक मिनट, ग्राउंड रियलिटीज़ अलग हैं। मैं खुद एससी हूँ, लेकिन अब हिंदू धर्म से प्यार करते हैं। सोशल मीडिया पर पीछे मत जाओ, ऐसा होता है, हिंदू धर्म माइनॉरिटी बन जाता, अपने आप होते हैं, ये याद रखो, अपने अपने होते हैं, याद रखो। सुनील जी कह रहे हैं, बिल्कुल सुनील जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जहर जो है ना ज़मीन पर भी आने लगा है, देख रहा हूँ मैं, कई कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। और उसके दोषी नेता लोग हैं। हमारे और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेताओं ने ऐसी की तैसी करी है अपने वोट के लिए। तो हमको क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति जातिवाद खेले, जो भी हो, उसको सत्ता से हटा दो। अपना खास रिश्तेदार, खास भाई भी खड़ा हुआ ना उस पार्टी से जो जातिवाद कर रही है, उसको हटा दो। अब आप कहोगे किसको? निर्दलीय को जिता दो, गधे को जिता दो। एक बार फॉर वंस एंड फॉर ऑल भारत के अंदर ये मैसेजिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ जातिवाद नहीं चलेगा, यहाँ किसी हालत में जातिवाद नहीं चलेगा। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। मैंने खून देने से पहले आज तक नहीं पूछा कि ये खून किसको चढ़ेगा। मैंने खून लेने से पहले कभी नहीं पूछा कि किसका है। लेते भी हम अपनों के लिए, लेते भी, देते तो लेते भी हैं, दिया है तो लेंगे भी, है ना? तो लेते भी हैं, कोई आता है मजबूरी में। तो जिसको जातिवाद करना ना सर, मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं असली जातिवादी उसको मानूंगा
जिसका अपना सबसे प्रिय व्यक्ति डेथ बेड पर हो, खून की आवश्यकता हो, और तब वो बोले कि मैं तो अपनी ही जाति का खून लूंगा, मैं दूसरा नहीं लूंगा, मेरा प्रिय मरता है तो मर जाए। है ताकत, है हिम्मत, तो जातिवाद खेलो। और जब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो ये झूठ फरेब फ्रॉडगिरी बंद करो, ठीक है। अपने फायदे के लिए देश में आग मत लगाओ, बहुत भारी पड़ेगी। देश की जनता है, जवाब तो देगी देगी, और जिन लोगों ने किया उनको भी भुगतना है। वो याद रख लें, वो देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। हम्म? इसलिए नहीं चुना था आपको, आपको चुना ही इसलिए था कि आपको ये सब खत्म करना है, पर आप तो खुद ही उसमें ही पारंगत होने चल दिए कि हम भी जातिवाद खेलेंगे। तो खेलो भाई। आपको चुनने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि आप जातिवाद खत्म करेंगे। आपने जातिवाद खत्म करने की जगह आपने ऐसी की तैसी मार दी, ऐसा मटिया मेट किया है, और जातिवाद आपने ऐसा फैला दिया कि क्या कहें, गंद कर दिया आपने, हैं? हम वो लोग हैं जिन्होंने, सोचिए, मध्य प्रदेश सरकार ने मंदिर में जो है SC ST को पढ़ाकर उनको पुजारी बनाया, हमने उसका फेवर किया, हमने कहा बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा कदम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो गलत है, हमने कहा परंपराएं देखिए ना, बड़े मंदिर दिखा सकता हूँ जहाँ परंपरागत 500-500 साल से उस समाज के लोग, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं SC ST फलाना हो गया ठिकाना हो गया, वो घड़ा बांध दिया, बोला भाई साहब 500 साल से तो मंदिर चला रहे हैं यार वो लोग, हैं? मैंने अपने वीडियो दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, याद है? झूठ बंद कीजिए और नफरत बंद कीजिए, है ना। हाँ, अगर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी बंद कीजिए, वो भी ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होगा, घोड़ी पे नहीं बैठेगा, फलाना नहीं होगा, ठिकाना नहीं होगा, ना 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 ना। भगवान के बनाए इंसान इंसान में भेद कैसे कर सकते हो आप? सवाल ही नहीं उठता। ये तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। फिर आप कह रहे हो मैं हिंदू, तो हिंदू तो नहीं हो सकते कम से कम आप, बाकी कुछ भी हो सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा कृत्य हमको नहीं करना, हम लोग ऐसे लोग हैं ही नहीं, हम ऐसा ना करा ना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कि इनको जितनी नफरत फैलानी फैला दें, नेताओं को जितनी गंद फैलानी फैला दें, हम लोग ना ऐसे थे, ना ऐसे हैं, ना ऐसे होंगे। लेट अस बी क्लियर, है ना। खैर, और दूसरी एक बात और, डेमोलेशन की किसी ने कमेंट कर दिया, जितने भी मंदिर हैं हम कोशिश करें हम उनको एज इट इज़ अच्छा करें जैसे थे, हमारे पूर्वज खुश होंगे, है ना। मैं आपको एक बात और बता दूं, बताना भूल गया, कि हमारे जो मित्र हैं, जिनके मैंने बताया जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, जिनका रिनोवेशन चल रहा है, जिनके घर का पुराने का, आप सोचिए जब से वो रिनोवेशन चालू हुआ है सर, उनका बिजनेस और डबल अच्छा चलने लगा है। ये मैंने नहीं, उन्होंने खुद ने मुझे बताया, बोले यार जब से इसको चालू किया ना, बात ही एक अलग हो गई। मैंने कहा क्या? बोले बम्पर बिजनेस आ रहा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, इसी को तोड़ते तो उनको दर्द होता है, लेकिन आप उसी को रिनोवेट कर रहे हो, उसको और अच्छा कर रहे हो, तो वो खुश हो रहे हैं, तो ये आशीर्वाद तो मिलेगा ना, कहाँ जाएगा, है ना। कोशिश करें अच्छे काम करने की। हमारे पूर्वजों ने कोई मंदिर बनाया है, अगर वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, क्या हम उसको अच्छा कर सकते हैं? अरे आज मुरारी जी, भूल गया है, हमारे एक व्यूअर हैं मुरारी जी, हमारे परिवार के सदस्य, इसी लाइव परिवार के, और बड़े दिनों बाद उनका फ़ोन आया और मैं कहीं व्यस्त था, मैंने कभी लगाता हूँ, फिर भूल गया फ़ोन लगाना, भूल गया उनको। तो बता रहे, बातचीत चली, तो वो भी मंदिर जो है उनका एक मंदिर था, उसको सही वही कराया उन्होंने, उसका दोबारा से जीर्णोद्धार कराया। तो अच्छा है, ऐसा काम करने चाहिए, बहुत आवश्यक है। अपने घर की भूमि को मत बेचिए, अपने पुराने घरों को मत बेचिए। आवश्यकता नहीं है बिल्कुल मत बेचिए, आवश्यकता पड़ गई है तो बात एक अलग है, आवश्यकता नहीं बिल्कुल मत बेचिए। प्रॉपर्टी नहीं है सर, वो पहचान है आपकी, ठीक है। आपका जो पूर्वजों का घर है, जहाँ से आप आए हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज़ योर पहचान। आप उसी को मिटा दोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ चंद सिक्कों के लिए, हाँ। पैसे लगाइए, उसको अच्छा कीजिए, उसको बेहतर बनाइए, है ना। और अगर नहीं आपको ज़रूरत है तो धर्मशाला बनाइए, लोगों के काम आने दीजिए, आपके पूर्वज आपको और आशीर्वाद देंगे कि शाबाश क्या लायक बेटा पैदा हुआ है। नाम रोशन कर दिया हमारा। काम ऐसा करो जो अपने पूर्वजों का नाम रोशन करो, ऐसा काम मत करो कि आप उनका नाम ही मिटा दो। कोशिश होनी चाहिए, मजबूरी आ जाए, बुरा वक्त है, बात एक अलग है, लेकिन प्रयास ही होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। और कम से कम अपने आपस में भाइयों से तो मत लड़ो, 2 पैसे के लिए, 2 फुट ज़मीन के लिए, कुछ नहीं रखा सर इसमें। पूर्वज पूर्वज परेशान होते हैं, उनको दुख होता है आपको देखकर, अरे यार ये हमारे बच्चे कैसे लड़ रहे हैं। आपको लगता है दुनिया में कोई माँ बाप खुश होगा दो भाई अगर लड़ रहे हैं, या भाई बहन अगर लड़ रहे हैं? तो दुनिया में कोई खुश नहीं होगा, है ना। इसको सोचिएगा, विचार कीजिएगा, है ना। चलिए, शायद कोई CM को आगे जाने से रोकने का प्लान होगा। नो आइडिया बॉस, मैंने सोचना बंद कर दिया राजनीति के बारे में, मैं इतना समय देता नहीं हूँ। मैं देता ही नहीं हूँ, इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो ये स्थिति है। खैर चलिए, तो कुल मिला के मित्रों ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद। अरे मैं ये पूछना भूल गया, वो क्या हुआ भाई, आप में से किस किस लोगों ने फ़ोन लगाया सैटरडे संडे को अपने रिश्तेदारों को? किस किस ने पड़ोसियों के साथ चाय पी? कौन कौन है जो जिसने अपनी मुहिम चालू है ना, कि भूल गए?
जल्दी से बताओ, फटाफट यस लिख दो जिन जिन लोगों ने जो है वो किया है, अपने रिश्तेदारों से बात करी है, अपने आस पड़ोसियों से के साथ चाय पिए संडे के दिन, है ना। मैंने, वेरी गुड। बुरा हाल है डॉक्टर हॉस्पिटल का, हाँ वो तो है बुरा हाल, उस पर अपन किसी दिन लाइव चर्चा करेंगे। सर क्या सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में है? सर ये जहर सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में नहीं, नहीं सब जगह सर आ रहा है, धीरे धीरे सब जगह आ रहा है। नहीं भैया मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता सुनील जी, मुझे किसी की कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ डैम। यार हम अपना इतना खूबसूरत परिवार इस बेवकूफ़ी में थोड़ी ख़राब करेंगे, जो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये बहुत तोप चला रहे हैं नेतागिरी करके, वो अपने वोट अब कमाओगे या जाएंगे वो तो वक्त बताएगा, है ना। हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं आने वाला। यस यस, अरे शाबाश, वेरी गुड, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, गजब हो गया। नहीं लगाया सुबह लगाऊंगा, वेरी गुड, लगा लीजिए, है ना, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। अपने जो रिश्तेदार हैं उनको फ़ोन लगाइए, अपने अड़ोसी पड़ोसी से बात कीजिए, संडे की चाय उनके साथ पीजिए, जब भी छुट्टी हो कोशिश कीजिए, और अभी त्यौहार आएंगे तो सब मिलकर मनाइए, है ना, कोशिश करें। जैसे होली का दहन है, हर आदमी अपने अपने घर के बाहर कर रहा है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं करनी। एक होली का दहन होगी पूरे मोहल्ले में, सब साथ में आएंगे, है ना। तो हमको उसी पैटर्न पे चलना है, घर 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 में नहीं करना है हमको, घर गुल्ला नहीं खेलना है ना। और अगर आपके कोई रिश्तेदार आते हैं, आपके मोहल्ले में आते हैं, तो उनका भी परिचय कराइए पूरे मोहल्ले वालों से, है ना। आप किसी का जाते हैं तो उनको भी परिचय कराना चाहिए, उनसे बोलिए कि मेरा परिचय कराइए आपके, भाई आपके मोहल्ले से, मुझे आपके मोहल्ले से परिचय करना है। तो कम से कम आपका आपसी सद्भाव, आपकी आपसी एकता बनी रहेगी, आप एक दूसरे को पहचानेंगे, आप एक दूसरे के बुरे वक्त में काम आ सकेंगे, है ना। पहचान सर इतनी होनी चाहिए कि आपके कहीं गाड़ी अगर ख़राब हो जाना तो पेट्रोल पंप तक आपको धक्का नहीं लगाना पड़े उसको, पेट्रोल आपकी गाड़ी में डल जाए तुरंत, इतनी पहचान होनी चाहिए, है ना। और वो कैसे आएगी? वो आएगी हम एक दूसरे से जब बात करेंगे, राइट। खैर, तो चलिए, आप लोगों ने बातचीत करी, आप लोगों ने बात मानी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग दिन ब दिन स्ट्रांग होते जाएँ, आप लोग दिन ब दिन मजबूत होते जाएँ, और इतने मजबूत हो एक दिन कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, चाचा जी से आधा घंटा बात हुई है आज गुरुजी, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत 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 लोगों के आते हैं फ़ोन, बहुत अच्छा लगता है। एक दो भाइयों की बात नहीं हो रही थी 15 साल से, मेरे कहने के बाद उन्होंने फ़ोन लगाया अपने भाई को, बड़े भाई को, तो वो एक गलत में पड़ गए, और आज दोनों के संबंध इतने मधुर हैं कि क्या बताएं, जैसे बचपन में थे आज वैसे हो गए। कभी कभी कुछ ऐसी गलतफहमियाँ हो जाती हैं, कभी कभी कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं, कभी वक्त ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है हमारे बीच में, उसको दोबारा एक बार मौका देना चाहिए, और एक बार नहीं 1000 बार मौका देना चाहिए, है ना। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिएगा ऐसे मौके देते रहने की। nitinshukla.in पर जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उससे स्कैन कीजिएगा। वो जो हराम वाले भाई साहब थे उनकी तरह नहीं सर, अपना इज्जत के साथ पेमेंट कीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा। जो लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो फ्री में आकर जो है ना यहाँ आकर दादागिरी करने की कोशिश करते हैं, हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, वो गालियाँ उनको दी जाती है, बाकी लोग अपने ऊपर ना लें, है ना। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। www.nitinshukla.in पर चलेंगे, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, और उसको स्कैन करके अपना अपना पेमेंट कर दीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।